अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा टॉक, जहां हम लाते हैं आपके लिए मुख्तलिफ ड्रामा के बारे में मालूमात, उनके आने वाली एपिसोड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नया ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की आने वाली केस नहायत धमाका खेज होने वाली है, क्योंकि ना सिर्फ मलक के भेजे हुए गुंडे पिया पर हमला करेंगे, बल्कि सावल भी इसे बचाने की कोशिश में वहां पहुंच जाएगा। गुंडे फायरिंग करेंगे, लेकिन गोली पिया की बजाय सावल को लग जाएगी। क्या पिया की कहानी में सावल अपनी जान गंवा देगा? और क्या इसके बाद गुंडे पिया को मार देंगे? अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखें। लीक होने वाली वीडियो ने सबके दिलों में हलचल मचा दी। एक तरफ पिया परेशान है और दूसरी तरफ अलियार ये जानकर चौंक जाता है कि वीडियो चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अपना बाप है। जैसे ही सावल ये वीडियो देखता है, वो मजीद परेशान हो जाता है। लेकिन अब पिया सवाल को फोन करेगी और इसे छत पर बुलाएगी, ये कहते हुए कि इसे एक बहुत अहम बात करनी है। इसके बाद जैसे ही सावल पिया से मिलेगा तो वो कहेगा, पिया, मुझे इस बात पर बेहद शर्मिंदगी है कि किसी ने हमें एक साथ जोड़कर सेठ दाऊद के खिलाफ साजिश करते हुए दिखाया है। ये वीडियो साफ जाहिर करती है जो कोई भी ये सब कर रहा है वो तुम्हें और मुझे बदनाम करना चाहता है, और मुझे शक है कि ये काम सेठ दाऊद ही का है। इस पर पिया कहेगी, मुझे नहीं मालूम ये वीडियो किसने बनाई या किसने ये हरकत की है, लेकिन जिसने भी ये वीडियो बनाई है उसने तुम्हें और अलियार को एक साथ जोड़ दिया है। ये सुनकर सावल कहेगा, ये कहानी सुनाने वाले की महारत है कि इसने मुझे तुम्हारी कहानी में शामिल कर दिया, वरना मेरा तुम्हारी कहानी से क्या ताल्लुक। और पिया कहेगी, सावल, तुम्हारा ताल्लुक है, क्योंकि तुम मेरी कहानी का सबसे अहम किरदार हो। अब मुझे लगता है कि हमारी कहानी हम तीनों के बगैर अधूरी है, और अब तुम, सावल, इस कहानी के सबसे अहम किरदार हो। मैं तुम्हारे बगैर ये कहानी मुकम्मल ही नहीं कर सकती, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया कि मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा। अगर मुझे इंसाफ चाहिए तो मुझे इस सब से गुजरना होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे, सावल? सावल कहेगा, क्यों नहीं पिया जी, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जब भी आप मुझे बुलाएंगी मैं मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। ये सुनकर पिया बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन अब पिया की वीडियो वायरल होने के बाद पिया की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जकिया कहेगी, मुझे पिया की बहुत फिक्र हो रही है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब एक लड़की का नाम खराब हो जाए तो रिश्ते नहीं आते, और अब अगर पिया का नाम बदनाम हो गया तो इससे शादी कौन करेगा? असलम कहेगा, मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है जकिया, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और बहुत जल्द हकीकत अवाम के सामने आ जाएगी। ये सब महज एक ड्रामा था। जब सेठ मूसा गिरफ्तार होगा, इसके खिलाफ सबूत मिलेंगे, वो जेल जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये सब एक फरेब था। इसके बाद सावल अपने वकील से मिलेगा और कहेगा, वही साहब, क्या आपने देखा कि वो वीडियो कैसे वायरल हो रही है? ये सेठ दाऊद का काम है। वो पिया जी और मुझे बदनाम करना चाहता है ताकि हम जल्द से जल्द इस केस से पीछे हट जाएं। वहीद हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। वकील सावल से कहेगा, आपको कुछ नहीं करना, बस अदालत में पेश होना है और इस बारे में किसी से बात नहीं करनी। जैसे ही सेठ मूसा के खिलाफ सबूत मिलेंगे और वो गिरफ्तार होगा, इसकी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। जैसे ही सावल पियाजी और असलम के साथ अदालत पहुंचेगा, मीडिया भी वहां आएगा और बार बार सावल से पूछेगा कि आप और पियाजी के दरमियान स्कैंडल की खबरें सच हैं? सच बताएं कि आप सब सेठ साउद के खिलाफ कोई मंसूबा बना रहे हैं। ये सुनकर सावल फौरन उस आदमी को पकड़ लेगा और वहीं इसका बुरा हाल करने की धमकी देगा। जैसे ही सावल पिया और असलम के साथ घर वापस आएगा, बाबर भी वहां पहुंच जाएगा। बाबर इस मौके का इंतजार कर रहा था और अब वो सावल को गिरफ्तार करने आ गया। बाबर के आते ही सावल पूछेगा, आप यहाँ क्यों आए हैं? बाबर जवाब देगा, तुम अच्छी तरह जानते हो सावल, मीडिया के साथ जो तुमने किया है इसके बाद तुम पर मुकदमा बन सकता है और हमें तुम्हें पूछगिछ के लिए ले जाना चाहिए। बेहतर है तुम हमारे साथ चलो। असलम कहेगा, हम क्यों जाएंगे? अगर सिर्फ सावल से पूछगिछ करनी है तो उसी से करो, और जो तुम यहाँ आए ही हो तो यहीं कर लो, थाने क्यों लेकर जाना? गलत सवालात पूछने पर लोग मीडिया पर गुस्सा करते हैं। जिसके बाद बाबर सवाल को
थाने ले जाता है। अब पिया की दोस्त भी इससे मिलने इसके घर आएगी। पिया को देखकर वो बहुत अफसुदा होकर कहेगी, तुम्हारी इस वीडियो ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। जिसने भी ये सब किया है इसने बहुत चालाक साजिश रची है। पिया मेरी बात सुनो, पीछे मत हटना, जो भी हो डटी रहना। पिया कहेगी, अगर सावल का साथ ना होता लुबना तो मैं कब की हार चुकी होती। सावल की हमायत ने ही मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं लड़ सकूं, और मुझे यकीन है मैं जंग जीतूंगी। वीडियो वायरल होने के बाद सबको हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। यही नहीं बल्कि अलियार की माँ भी समझ जाएगी कि ये सारी साजिश सिर्फ सेठ दाऊद की है। वो सेठ दाऊद से कहेगी, ये सब तुमने ही किया है ना, तुमने ही ये वीडियो वायरल करवाई है। सेठ दाऊद कहेगा, हाँ ये सब मैंने ही किया, क्यों ना करता, वो लड़की मेरी गर्दन पर चढ़ आई थी। अब इन्हें पता चलेगा कि सेठ दाऊद से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। अब बस देखो मैं इस बाप बेटी और इस सावल को कैसे तबाह करता हूँ। तुम्हें बस अलियार को समझा कर यहाँ से जल्द से जल्द ले जाना है। जैसे ही अलियार गया, मैं इस लड़की और इसके बाप के साथ बुरा सलूक करूंगा। अभी जाकर इसे समझाओ। इसके बाद जैसे ही अलियार की माँ इसके कमरे में जाएगी, वो इसे कहेगी कि सामान बांधो, तुम्हारे वाले चाहते हैं कि हम फौरन यहाँ से चले जाएं। जब तक तुम इस लड़की के चुंगल से नहीं निकलते हम वापस नहीं आएंगे। अलियार कहेगा, खाला मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा और सच और झूठ में फर्क करूंगा। अलियार की माँ कहेगी, तुम अब भी इस लड़की का साथ दे रहे हो, तुम जानते हो इस लड़की ने तुम्हारे बाप के खिलाफ जंग छेड़ दी है, और अब तुम सिर्फ इस झूठी लड़की की वजह से अपने बाप के खिलाफ जा रहे हो। अलियार कहेगा, पिया ऐसी नहीं है खाला, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, और जिसने भी पिया को बदनाम करने की कोशिश की है वो दरअसल अपनी ही घटिया सोच जाहिर कर रहा है। और याद रखो, जिसने भी ये सब किया है मैं इसे बेनकाब करूंगा और सच और झूठ में फर्क करके रहूंगा। इससे पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब अलियार पिया की सच्चाई और अपने बाप के झूठ को बेनकाब करने का पुख्ता इरादा कर चुका है। अलियार की माँ सेठ दाऊद को बताएगी कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अलियार यहीं रहना चाहता है और हकीकत जानना चाहता है। अगर अलियार ज्यादा देर रहा तो दाऊद की हकीकत सामने आ जाएगी। दाऊद कहेगा, अब सिर्फ बदनामी काफी नहीं रही, क्योंकि इस लड़की ने हमारे बेटे का दिमाग इस हद तक खराब कर दिया कि वो हमारे खिलाफ भी जा सकता है। इसके बाद से दाऊद मलक को फोन करकेगा और कहेगा, मलक, दाऊद तुम मेरे इशारे के इंतजार में थे, अब अपना काम शुरू कर दो। एक तरफ दाऊद ने पिया को कत्ल करने के लिए अपने आदमी भेज दिए हैं, और दूसरी तरफ सावल को इस बात की शदीद फिक्र है कि पिया की जान को खतरा हो सकता है। सावल टीपू से कहेगा, टीपू मुझे पिया जी की बहुत फिक्र हो रही है। इस वीडियो के बाद पिया जी अलियार से और ज्यादा नफरत करेगी। टीपू कहेगा, ये तो अच्छी बात है ना, अगर रास्ते का कांटा निकल रहा है तो निकलने दो। अगर पिया जी इस अलियार से नफरत करने लगी तो तुम्हारे इम्कानात तो और बेहतर हो जाएंगे। सावल करेगा, बस करो जलिया, आज हमें पिया जी का बहुत ख्याल रखना है। मुझे पूरा यकीन है कि बदनामी के बाद सेठ दाऊद कोई और इससे भी घटिया चाल चलेगा। मुमकिन है वो पिया जी या असलम साहब को कत्ल करने की कोशिश करे। इसके बाद सावल अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठकर पहरा देगा। मलक के गुंडे दूसरी तरफ से छत पर चढ़कर पिया के घर में दाखिल होंगे। फिर वो कुछ आदमियों को असलम और उसकी बीवी को उठाने के लिए भेजेंगे और बाकी पिया को ढूंढने लगेंगे। जैसे ही पिया कोई आवाज सुनेगी वो सावल को फोन करने लगेगी। सावल जैसे ही फोन पर पिया की कॉल देखेगा वो समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। यही नहीं, पिया एक चीज नीचे भी फेंकेगी ताकि सावल को अंदाजा हो जाए कि मामला ठीक नहीं। इसके बाद सावल पिया को बचाने के लिए ऊपर पहुंच जाएगा। ना सिर्फ पिया को पकड़कर छुपाएगा, बल्कि मेरा ख्याल है जैसे ही गुंडे पिया को मारने की कोशिश करेंगे सावल इनके सामने आ जाएगा। तब गोली सावल को लगेगी। सावल के जख्मी होते ही पिया बुरी तरह घबरा जाएगी। मुझे शक है कि गुंडे आधी जान से पिया को भी गोली मारकर भाग जाएंगे। इनका असल मकसद पिया और असलम को मारना था, लेकिन अब चूंकि पिया और सावल बच गए हैं वो सिर्फ फरार हो जाएंगे। मेरा अंदाजा है कि पिया तो बच जाएगी लेकिन सावल अपनी जान गंवा देगा, क्योंकि ये कहानी बिलाखिर सावल की मौत पर खत्म होगी। मगर पिया हार नहीं मानेगी, वो दिन रात मेहनत करके सेठ दाऊद को सजा दिलवा कर ही रहेगी। इससे ना सिर्फ सेठ दाऊद के खिलाफ सबूत मिलेंगे बल्कि वो जेल भी जाएगा और इलियास इस सब में पिया का साथ देगा।
اس کے بعد میرا خیال ہے کہ الیار دوبارہ پیا کو شادی کی پیشکش کرے گا اور پیا اس سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گی، لیکن اس پوری جنگ میں اگر کسی کی جان جائے گی تو وہ صرف بیچارہ ساول ہوگا جو پیا کے لیے اپنی جان قربان کر دے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔